एपिसोड की शुरुआत में हमें ल्यू मैंग की को है वो दिखाया जाता है, जो कि है वो आराम से वो खड़ी होती है और जो टियामिंग होता है वो अपने सिस्टम के सारे उसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश कर रहा होता है। सिस्टम होता है उसे उसका नाम ल्यू मैंग की है वो बता देता है। ल्यू मैंग की होती है वो टियामिंग की तरफ है वो जैसे ही है वो देखती है और वो है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगती है कि ये मत कहना कि ये बच्चा भी है कल्टीवेटर है। बच्चा क्यों कहती है, मतलब ये बच्चा कहने से मतलब क्या है, जबकि वो बच्चा तेरे साथ छोड़ो इस टॉपिक को। अब टियामिंग के सिस्टम में होता है वो एक और दायरा है वो बढ़ चुका होता है लड़कियों का, मतलब समझ रहे हो ना, एक मतलब डुअल कल्टीवेशन की एक और कैंडिडेट है वो शामिल है, वो हो चुकी होती है और वो पहले ही हमारे टियामिंग के साथ है वो सब कर चुकी है, तो ये सब पढ़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो छोड़ो यार। और हाँ, ये एकदम डीमन हार्ट वाली लड़की है, जो समझ जाओ टियामिंग को इसी चीज की जरूरत थी, बट वो अभी शायद उसे मिलेगी नहीं। टियामिंग के अंदर है वो बहुत ज्यादा कुछ है वो चल रहा होता है, बट जो टियामिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि ये मैं इतनी ज्यादा है वो पावरफुल है ये लड़की कि मैं इसकी जो रिलम है वो भी अपने अंदर काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो बोलने लगते कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, जो मेरे लिए काफी ज्यादा ये वो अच्छी बात है। अगर ये अपने हमारी जो सारी बातें हैं वो अपने अंदर ही है वो छुपा के रखती है, तो शायद अभी मेरे पास मौका है, मैं ना चाहते हुए भी इसके साथ मतलब कर लूंगा। हाउसी लौंडा है अपनी मतलब सारी सच्चाई एक ही बार में बता देगा, छोड़ो इस बात को। टाइमिंग होता है वो इतना ज्यादा बेवकूफ भी है वो नहीं है कि एक ही कुएं में 2 बार छलांग मार दे। वो बोलता है कि अभी मैं यहाँ से वो भाग जाता हूँ, अगर इस लड़की ने मुझे पकड़ लिया तो शायद मुझे बहुत मारेगी, बिकॉज फर्स्ट टाइम भी इसकी गलती की वजह से मुझे ही है वो मार पड़ी थी, मतलब सब कुछ ये कर रही थी और मार मुझे रही थी। और ये भागते देखते जो लियो मैंग की होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है ये क्या मांग रहा है। लियो मैंग की होती है वो अपने हाथ में एक डार्क फायर है वो बना लेती है और हमारे टाइमिंग से वो बोलने लगती है कि अच्छा तो तुम है वो भाग रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उस रात को है वो जो भी हुआ था वो एकदम है वो सच था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा था कि ये शायद है वो मेरे पार्टनर या फिर कहीं जो बंदा मुझे ढूंढते ढूंढते वो आया था उसकी गलती है, बट अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये सब है वो तुम्हारे द्वारा किया गया है कि वो साजिश थी। प्रोबेबली सब में वो तुम्हारी गलती है, बस तुमने मेरा एक इस्तेमाल करना चाहो और इस्तेमाल करके वो छोड़ भी दिया। कुछ भी कह लो, लड़की क्यूट तो है। जो लियो मैंग की होती है वो अपना एक है वो अटैक करती है जिसका नाम होता है ब्रोकन विंग ब्लड वेट। जो सारे के सारे बैट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ये वो कूल है वो लग रहे होते हैं, बिकॉज उनकी कोई शेप ही नहीं होती है, मतलब शेप होती है बट उनकी कोई बॉडी नहीं होती है, सोल फॉर्म कह लो थोड़ी देर के लिए। लियो मैंग की होती है वो उससे वो बोलने लगती है कि मैंने बिल्कुल भी है वो नहीं सोचा था कि आखिरकार तुम क्या हो, मुझे लगा था तुम एक सिर्फ एक मॉडल हो, एकदम सिंपल मॉडल या फिर कहीं एक मामूली इंसान हो, बट मुझे लगा था कि तुम्हें वो फोर्स किया जा रहा है मेरे साथ है वो डुअल कल्टीवेशन करने के लिए। वो बोलने लगती है कि अगर उसमें सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा मैंने वो सोच लिया था, इसकी वजह से मैं नहीं सोच पा रही थी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, बट मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाने वाली हूं। बट मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम अपनी पावर को है वो छुपा के बस एक सब है वो नाटक कर रहे थे वहां पे। बहुत ज्यादा इनोसेंस हो यार तुम तो। इनोसेंस क्या यार, तुमने मेरी इनोसेंस यानी मेरी वर्जिनिटी तोड़ दी यार। वो बोलने लगते कि तुमने मास्टर जूजे के साथ है वो मिलके मेरी वर्जिनिटी है वो तोड़ दी है, मतलब मिलके नहीं, मतलब अकेले प्लान बनाया उनके साथ और किया मेरे साथ। ये टॉपिक थोड़ा डार्क हो गया। टाइमिंग होता है वो स्टिल है वो भाग ही रहा होता है, उसके पास कोई भी ऑप्शन है वो नहीं होता है, अभी तक वो उसकी रिलम का भी है वो पता नहीं लगाया पाता है, इसलिए वो डर रहा होता है थोड़ा। लियो मैंग की होती है वो उससे वो बोलने लगती है कि मैं यानी हेड पवेलियन है वो तुम्हारे जैसे एक बंदे से वो एक मतलब एक बहुत ही ज्यादा मामूली प्लान में वो फंस गई, और हाँ तुमने जो मेरे से लिया है ना वो वापस भी नहीं किया जा सकता, इसके लिए मैं तुम्हारी बॉडी को इतना ज्यादा टुकड़ों में वो काटूंगी यार, मजा ही आ जाएगा। और वो टाइमिंग के आसपास अपने सारे बैटों की मदद से इतनी ज्यादा रफ्तार में वो अटैक कर रही होती है कि लाइक अगर वहां पे अटैक किया जाए तो जगह है वो तुरंत ही वो कट के वो 4 हिस्सों में बढ़ जाए। बट टाइमिंग होता है वो अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैकों से वो बच रहा होता है, बट उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है बिकॉज उसकी रफ्तार काफी ज्यादा फास्ट होती है। तो मैंग की होती है वो देख रही होती है कि टाइमिंग होता है वहां से बड़ी रफ्तार के साथ है वो भाग रही होता है, मतलब भाग रहा होता है, तो वो बोलने लगती है कि भाई तुम है वो कितना भी है वो भाग लो पर तुम्हें वो बच नहीं पाओगे, मतलब मेरे बैट के अंदर है वो इतनी ज्यादा है वो एबिलिटी है कि अगर तुम कहीं पर भी है वो जाते हो, मतलब तुम्हारी बॉडी से खून का कतरा भी वो बह जाता है, तो वो तुम्हें तब तक है वो नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारी बॉडी को है वो एकदम साफ ना कर दें। तो तुम्हारा भागना सिर्फ एक यूजलेस थिंग है जो तुम है वो अभी है वो कर रहे हो, तो चुपचाप है वो एक ही जगह पे रुक जाओ और मतलब कहीं बच जाओ यार, रुको यार हमें थोड़ा बातचीत करनी होगी। टाइमिंग होता है वो एक झाड़ियों के पीछे जाके है वो भाग जाता है और वहां से थोड़ी हिलने की आवाज है वो आ रही होती है, लाइक आजकल तो वो जंगलों में और 14 फरवरी को आती रहती है। तभी जो हमारी लियो मैंग की होती है वो अपने अटैक को है वो जंगलों के पास है वो कर देती है और बोलने लगती है कि आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बिना पकड़े वो यहाँ से बिल्कुल भी है वो नहीं जाने वाली है, तो लेट्स डू इट यार, मतलब तुम्हें वो छोड़ने का बिल्कुल भी एक भी मौका नहीं मिलना चाहिए तुम्हें। और इसी के साथ वो उस पर वो अटैक कर देती है। बट अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग के पास है वो काफी ज्यादा हद तक है वो दिमाग होता है, उसने अपनी जगह पे एक स्केलेटन को है वो रख दिया होता है, मतलब जो भी असर हो जाए उसके स्केलेटन पे होगा। लियो मैंग की होती है वो थोड़ी सी है वो हैरान हो चुकी होती है, वो बोल रही होती है कि
वो लड़का मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है उसने एक स्केलेटन को है वो समन किया है। स्केलेटन समनिंग है वो कोई भी नॉर्मल मॉर्टल बंदा या फिर कहीं कल्टीवेटर है वो नहीं कर सकता है। ये बंदा है वो सच में एक डीमनिक कल्टीवेटर है लाइक मी। वो सोच रहे होते कि वहाँ पे सिर्फ एक ही स्केलेटन है बट यांग मिंग होता है वो हमारा स्केलेटन का राजा है भाई। वो अपनी स्केलेटन की पूरी आर्मी को होता है वो लियू मैंकी के ऊपर है वो छोड़ देता है बट उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं होती कि वो उसको है वो मारना चाहता है या फिर कुछ है। वो बस उससे वो बच के वो भागना चाहता है। लियू मैंकी होती है वो काफी ज्यादा ये वो हैरान होती है कि यांग मिंग ने एक साथ है वो इतने ज्यादा स्केलेटन को है वो समन कर लिया जिसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी है वो चाहिए होती है एक बंदे को। बट यांग मिंग है वो समथिंग है वो स्पेशल है वो बोलने लगती है कि बट यहाँ पे है वो एक से ज्यादा है और मेरे लिए तो इनसे फाइट करना है वो थोड़ा है वो मुश्किल है वो हो सकता है तो मुझे कुछ अजीब है वो नहीं करना चाहिए भागना चाहिए। बट जहाँ तक मुझे पता है यांग मिंग ठर गई है तो उसके स्केलेटन कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वो छेड़ रहे हैं लियू मैंकी को। बहुत तकलीफ होती है दिल में जब मेरे कैरेक्टर मतलब जो लड़की या यांग मिंग की उसे उसके स्केलेटन छेड़ रहे हैं। वो कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं वो मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहूंगा बट जो लियू मैंकी होते वो थोड़ी सी है वो शर्मा रही होती है। मतलब वर्जिनिटी एक ही बारी तो गई है तो कितनी बार जाती है वो बात अलग है। बट हम आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं तो वो काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है। मतलब एक ही बार किया है ना उसके बाद तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लियू मैंकी होती है वो काफी ज्यादा ये वो गुस्से में वो आ जाती है जब यांग मिंग के स्केलेटन होते हैं वो अपनी लिमिट क्रॉस करने की वो ट्राई है वो कर रहे होते हैं तो वो जैसे ही उससे कुछ अजीब जगहों पे टच करते हैं मतलब समझ रहे हो तो वो अपनी सारी पावर को है वो अनफॉर्चुनेटली है वो फुली रफ्तार में है वो रिलीज है वो कर देती है जो कि काफी ज्यादा होती है जिससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लियू मैंकी होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में और थोड़ी शर्माते शर्माते है वो बोल रही होती है कि तुम साले भुवरे आदमी तुम इतनी ज्यादा जल्दी बच के कैसे भाग सकते हो। मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे वो इतनी ज्यादा जल्दी है वो भाग जाओगे बस अपनी सेंट को छुपा के और अपनी जो मतलब होती है अपीयरेंस उसको छुपा के तो तुम एकदम कमजोर हो यार। तुम झाड़ियों की मदद से भागे और झाड़ियों में करना मतलब झाड़ियों में रहना तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो इतनी ज्यादा गुस्से में होती है उसने अपने बहुत ज्यादा बड़े है वो बॉल को है वो जनरेट है वो कर लिया होता है। सिंपली कहूँ उसने अपनी एक एनर्जी बॉल को है वो जनरेट किया होता है जिसकी फोर्स है वो काफी ज्यादा होती है। उस बॉल के अंदर है वो सारे आसपास के पत्थर होते हैं वो आने लगते हैं मतलब उनकी पावर या फिर क्या उनके जो अपीयरेंस है वो काफी ज्यादा मैग्नेट की तरह है। लियू मैंकी होती है वो काफी ज्यादा पर्सनली गुस्से में होती है वो एक जगह पे है वो सारे पत्थरों को है वो फेंक देती है और इतनी ज्यादा गुस्से की वजह से वहां पे काफी ज्यादा धमाका होता है। अगर यहाँ पे यांग मिंग होता तो उसके लिए मैं एक ही डायलॉग बोल सकता था बदकिस्मती से मुकेश फिर बच ना सका। ये कैंसर वाला एड है वो चलेगा। यांग मिंग होता है वो यूजिन ने उसे जो सूट है वो दिया होता है जो कि अभी यांग मिंग ने पहना हुआ है उसकी एक एबिलिटी है वो फिर से वो एक्टिव है वो कर लेता है जिससे वो जो भी उसे छोटे मोटे हल्के है वो वार होंगे वो अपने आप हील हो जाएंगे। यांग मिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जो लियू मैंकी है उसकी पावर है वो इतनी ज्यादा होगी कि मतलब उसने अटैक है वो कहीं और किया बट जो उसका असर है वो इस जगह तक है वो सुनाई या फिर कहीं महसूस हो रहा है। बट जहाँ तक मुझे आइडिया था ये सूट है वो मेरी रखवाली है वो अच्छे से वो कर रहा है। ये मेरी ये जो प्रोबेबली यहाँ पे जो मैं जहाँ पे छुप रहा हूँ जहाँ पे मैं हूँ वो जगह को है वो उसे मतलब डिटेक्ट नहीं करने दे रही और ये मुझे हर तरीके से वो आइसोलेट है वो कर रही है। इसके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। फिर से जो सिस्टम होता है वो अपेयर होता है और उसे बताने लगता है कि तुमने जो ड्रैगन सेंस है वो एक्टिवेटेड है वो कर लिया और उसके बारे में कुछ बताने लगते हैं कि देखो ये जो पावर है वो मतलब जो ब्लैक ड्रैगन की एसेंस के कारण है वो चलेगी मतलब तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी इसमें किसी काम की नहीं है। तो उसे बताता है कि हम तुम्हारे जो ऊपर अटैक है वो होने वाले हैं उसको अभी ये वो पता है वो लगा सकते हैं बट ये तुम्हारी है वो पावर पे वो डिपेंड करता है और इस सब की रेंज होती है वो 300 मीटर तक की है वो होती है और बीच का एक पॉइंट है वो मैं खा गया हूँ अपने पर्सनली बहुत भूखा था ना इसलिए खा गया। फिर है वो एक जगह पे एकदम स्कैनर जैसा टाइप की फीलिंग है वो आ रही होती है लाइक हमारा यांग मिंग होता है पूरी जगह को है वो फील कर रहा होता है कि आखिरकार उसे कहाँ तक जाना है। यांग मिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा ये वो अच्छी चीज है। वैसे भी ये एक अकेली चीज नहीं है जो मेरा फायदा करे लाइक अगर एनिमी मेरे सामने है मैं उसको उससे भी है वो बच के यहाँ से भाग सकता हूँ बट एक और सेकंड मूवमेंट है मुझे ये पता चलता रहेगा कि जो मेरा एनिमी है वो बार बार है वो कर क्या रहा है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है पहले मतलब मैं किसी बंदे के ऊपर अटैक करता हूँ तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आखिरकार उस बंदे का नेक्स्ट मूव है वो हो गया क्या बट इस मूवमेंट में मुझे हर पता चला है। यांग मिंग होता है वो लियू मैंकी को है वो बोलने लगता है कि ये जंगल है वो काफी ज्यादा बड़ा है और माउंटेन है वो काफी ज्यादा ऊंचे है और जो रिवर है वो काफी ज्यादा गहरी है नदी काफी ज्यादा गहरी है तो तुम सोच लो यार कैसे ढूंढोगी मुझे। तब तक के लिए बाय। सीन में दिखाया जाता है 3 दिन के बाद का यांग मिंग के लौड़े लगे होते हैं। यांग मिंग होता है वो अपने फर्नेस में से या फिर अपने पॉकेट में से एक चीज है वो निकालता है जिसमें से वो पिल है वो निकालता है बट एक ही पिल है वो बची होती है। यांग मिंग होता है वो बोल रहा होता है कि मैं पूरी तरीके से वो थक गया हूँ और मैं कुछ भी है वो करने लायक नहीं बचा हूँ। ये लियू मैंकी मेरे पीछे तो हाथ धो के पीछे पड़ गई यार मैं क्या बोलूं। मुझे लगातार 3 दिनों से वो चेस कर रही हो 3 दिनों से मैं सोया नहीं हूँ मेरी नींद पूरी नहीं हुई बट उसकी जो यार पावर है वो खत्म नहीं हो रही। यांग मिंग होता है वो भागते भागते अपने मन के अंदर है वो बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि अगर मैं उसे थोड़े दिन और भगाता हूँ तो शायद है वो मेरा पीछा छोड़ देगी
जाएगी और मान लेगी कि मैं उससे ज्यादा तेज हूँ और यहाँ से चली जाएगी। यहाँ में होता है वो बोलने लगता है कि इसी की वजह से मेरे सारे मटेरियल जो भी पिल विल थी वो सारी खत्म है, वो हो चुकी है। अब मुझे कैसे भी करके नई पिल्स का है वो जुगाड़ है वो करना पड़ेगा, या फिर क्या मटेरियल्स का। टाइमिंग की नजर होती है वो सामने की तरफ है वो चली जाती है और वो बोलता है कि ये क्या है। अब टाइमिंग होता है वो लुयू सिटी को है वो अपने सामने है वो देख रहा होता है। वो बोलने लगता है कि क्या ये एक सिटी है। फिर हमें वो अंदर का सीन है वो दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि ले 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 जल्दी से तरबूज ले ले। दूसरा है वो बोलता है कि तू मेरा ही ले ले, अब मेरा केक ले ले। एक बंदा होता है वो उससे एक लोकेशन है वो पूछ रहा था कि भाई ये ब्रिज है वो मुझे कहाँ पे मिलेगा बता दे। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि क्या ये कितनी ज्यादा बड़ी सिटी है। जहाँ तक मुझे पता है मुझे मेरी पास्ट मेमोरीज है वो याद आ रही है। मुझे वो मेरे डैड है वो कभी कभार या फिर कहीं कभी कभार क्रिसमस ईव पे वो कभी यहाँ पे वो लेके आते थे। यहाँ पे नहीं मतलब किसी मार्केट में वो ले जाते थे। और वो बोलता है ये एक बार ये मतलब जो कल्टीवेटर बनने के बाद है वो मैं पहली बार है वो यहाँ पे आया हूँ, वो भी अकेला। एक आंटी खड़ी होती है साइड में, उनका बच्चा होता है वो बोलने लगता है कि मम्मी मम्मी साइड में देखो इस चूतिया ने देखो अजीब सी ड्रेस पहन रखी है। उसकी मम्मी होती है वो बोलते हैं कि बेटा ऐसे किसी को बोलते नहीं, अगर वो चूतिया है तो चूतिया रहने दो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। क्या में होता है वो अपनी बेइज्जती सुनने के बाद है वो बोलने लगते हैं कि ये सही बात है इनकी, अगर मैं ऐसे कपड़े पहन के यहाँ घूमूंगा तो शायद मैं फंस सकता हूँ। शायद हो सकता है कि लियो मैंकी की नजर भी इस सिटी पे हो पहले से। तो बोलने लगता है कि जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से वो भागना होगा और एक खाली जगह को है वो ढूंढना होगा। अभी टाइम में होता है वो एक दुकान के अंदर है वो एंटर कर जाता है और एक अंकल से वो पूछने लगता है कि और अंकल यहाँ पे एक रात बिताने के कितने सिल्वर कॉइन लोगे तुम। तो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगते हैं कि यार मैं क्या करूँ यार, मैं अपने डैड की कुछ पैसे अमानत है वो अपने पास ही है वो रखता हूँ। तो अंकल बोलता है सिल्वर। वो बोलने लगता है कि बच्चे क्या तू पिटना चाहता है मेरे साथ या फिर फाइट करना चाहता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आने के लिए तुम्हारे पास एक मेंबरशिप कार्ड होना चाहिए, उसके अलावा तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते। जितनी भी बकचोदी इस एपिसोड में किया है ना, शायद ही मैंने किसी में की है, तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है। हालांकि तुम नहीं करोगे मुझे पता है, बट कर दो यार। और हाँ सायोनारा बोलना तो भूल ही गया था। तो बाय गुड बाय सायोनारा और बाय बाय।